गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियो क्लियर जा रहा होगा सभी लोग का। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 4 है, यानी पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग लाभ और हानि में क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी छूट। तो देखिए, उससे पहले आप लोग को कुछ पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातें जो पता होनी चाहिए। क्या है सर कि मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे थे तो बताए थे सीपी क्या होता है। सीपी मतलब सर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता था दोस्तों, यानी कि कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। हम लोग बताए थे एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है दोस्तों, यदि हम कोई वस्तु बेचते हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ये सब तो हम लोग क्या थे, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्रय मूल्य, ठीक है, अभिक्रय मूल्य, ये सब हम लोगों को पढ़ लिया। लेकिन आज हम जो बेसिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, बहुत लोग डिस्काउंट अलग चैप्टर मानते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, ठीक है। तो डिस्काउंट पहले, उससे पहले आपको समझना है कि मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस को बोलते हैं दोस्तों अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अंकित मूल्य बोलते हैं, ठीक है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं, तो जो प्राइस किसी आर्टिकल पर सेट किया हो। देखेंगे यहाँ जो प्राइस, जो प्राइस किसी आर्टिकल पर, किसी आर्टिकल पर, आर्टिकल पर सेट किया हो, सेट किया हो, किया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस। देखिए, जैसे कि कोई आप लोग सामान खरीदते होंगे, ठीक है, मान लो शर्ट पैंट कुछ भी, तो उसमें पहले से जो प्राइस लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, तो जो प्राइस लिखा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं मार्क प्राइस। यानी पहले से लिखा हुआ जो प्राइस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब देखिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट को बोलते हैं छूट। छूट बोलते हैं या बट्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बट्टा भी बोलते हैं। ये क्या होता है। अब बात होता है सर आप डिस्काउंट किसको बोलेंगे। तो मान लेते हैं कि 299 रुपया उसमें लिखा हुआ था, प्राइस लिखा हुआ था, और आपको मिला कितना, 270 में। तो जो 20 रुपये का कम करके मिला उसी को हम लोग डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, सब लोग किसको बोलेंगे डिस्काउंट। मार्क प्राइस मान लो 299 है, यानी 299 है, क्लियर। और आपको वो सामान कितना मिला, 270 में मिला। जो 20 रुपये कम करके मिला वो 20 रुपये जो छूट कहलाए, क्या कहलाए दोस्तों, छूट कहलाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बेसिक समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेसिक तो हम लोग 1-2 क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग है कि कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में हम कैसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके वो हम तरीका देखेंगे। ये चलिए, पहला क्वेश्चन पहले हम बेसिक से बताते हैं। तो टोटल हम लोगों ने पहले 35 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक वेबसाइट 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही, स्मार्टफोन पर कितना परसेंट का छूट मिला। क्लियर है दोस्तों, मान लो 25,000 रुपया अंकित है, यानी पहले से जो स्मार्टफोन है उसमें कितना है, 25,000 पहले से है, मार्क प्राइस है, क्लियर। और वो बेच जो था वो दुकान वाला है वो 18,000 रुपये में बेच रहा है। तो बताना है, तो हमको बताना है दोस्तों कि कितना का छूट दिया। देखिए कि जो 25,000 है क्या है, मार्क प्राइस है। क्या है, मार्क प्राइस है। तो हम लिखेंगे एमपी। एमपी क्या है दोस्तों, 25,000। कितना है, 25,000, क्लियर है। और सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब एसपी, एसपी कितना है, 18,000। कितना है, 18,000, क्लियर। डिस्काउंट कितना हो गया। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं सर, तो एमपी में से यदि सेलिंग प्राइस हम घटा दे, एमपी में से यदि हम सेलिंग प्राइस घटा दे, क्या आ जाता है दोस्तों, डिस्काउंट आ जाता है। एमपी इतना है 25,000 और सेलिंग प्राइस कितना, 18,000, घटाएंगे तो कितना आ गया, 7,000। कितना आ गया दोस्तों, 7,000 आ गया। देखिए दोस्तों, तो डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अब बटा कितना, एमपी इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। याद रखना डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलेगा, एमपी पे। जैसे हम लोग पीछे सॉल्व किए, क्या सॉल्व किए, जो प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी पर निकलता है। किस पर निकलता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर निकलता है हमेशा। ये सब हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा है, ठीक है। देखिए जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा क्या होता है, एमपी पर दिया जाता है, इसलिए हम लोग डिस्काउंट जो परसेंट है एमपी पर निकालते हैं, क्लियर है दोस्तों। अभी किसको निकालेंगे, तो डिस्काउंट कितना है सर, डिस्काउंट है 7,000। कितना है दोस्तों, 7,000 है, 7,000 है, कितना पर, एमपी, एमपी कितना है, 25,000। कितना हो गया, 25,000। चिंता नहीं करिए, इसको हम शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, क्लियर। अब गुने 100, अब काटेंगे दोस्तों, यहाँ तो 3 को जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, और इसको काटेंगे तो कितना हो गया, तो काटेंगे तो 25 चौके 100, 7 चौके कितना आ गया, 28 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 28 आ गया। ये तो रहा बेसिक तरीका जो हम लोग
बनाइए, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट मेथड हम बताते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम शॉर्ट मेथड बताते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको रट लेनी चाहिए। क्या है सर वो बातें? यदि क्वेश्चन में बोलेगा कि x% की छूट, x% की छूट, एक बात याद रखना है हमेशा कि सर छूट जो होगा वो हमेशा 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 मार्क प्राइस पर होगा, पर होगा एमपी पर होगा। किस पर होगा दोस्तों? एमपी पर होगा, एमपी पर होगा, क्लियर। यदि हम बोले x% की प्रॉफिट या लॉस, x% की प्रॉफिट या लॉस बोलेंगे, याद रखना सर हमेशा हमेशा इसमें सीपी पर होगा, पर होगा दोस्तों, सीपी पर होगा। क्लियर होगा दोस्तों? क्या होगा? सीपी पर होगा। यदि हम बोले कि x% की छूट दिया जाता है तो छूट हमेशा किस पर दिया जाएगा? मार्क प्राइस पर मार्क प्राइस पर। x% का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो हमेशा किस पर होगा? सीपी यानी क्रय मूल्य पर। कैसे सर? एक बार एग्जांपल से बता दीजिए। एग्जांपल ये है दोस्तों, जैसे हम बोले कि एक व्यक्ति को 20% का हम छूट दिए। कितना दिए? 20% का छूट दिए। कितना दोस्तों दिए? कितना छूट दिए दोस्तों? 20% का। तो एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। ध्यान से समझ लीजिए एक बार, फिर एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन को हवा जैसा उड़ाओगे तुम लोग, ठीक है। इतना याद रखना है क्या? एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। सीपी क्या होता है सर? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी जो भी व्यक्ति कुछ खरीदेगा उसको हम क्रय बोलते हैं। एसपी क्या होता है सर? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्या होता है सर? तो विक्रय मूल्य ये होता है दोस्तों, कोई वस्तु कितना में बेचा, कितना में बिका या बेचा, क्लियर। एमपी क्या होता है सर? तो फिक्स रेट, जो निर्धारित रेट होता है वो क्या होता है? एमपी होता है। यानी जो पहले से लिखा हुआ रेट होता है वो क्या होता है दोस्तों? एमपी होता है, क्लियर। तो हम यहाँ क्या बोले कि 20% का क्या हो? छूट हो। 20% का छूट यानी कि एमपी 100 है, एमपी क्या है? 100 है। एमपी 100 है तो 20% का छूट यानी कि 80 में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा दोस्तों? 80 में। क्लियर है? इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ के बताएंगे, लेकिन इतना समझिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि हम जैसे बोले कि 20% का छूट, तो याद रखना एमपी में से छूट दे रहे हैं ना कि सीपी में से। याद रखना जब भी हम 20% का छूट बोलेंगे एमपी में से देंगे, यानी मान लेते हैं एमपी 100 है, 20% का छूट यानी 20 80 में देंगे। क्लियर है? यदि हम बोले कि उसे 20% का प्रॉफिट हो, कितना हो दोस्तों? 20% का क्या हो? प्रॉफिट हो। क्या हो? प्रॉफिट हो। तो याद रखना जो प्रॉफिट होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो मान लेते हैं सर क्रय मूल्य 100 था, 20% का प्रॉफिट हुआ यानी बेचा होगा 120 में। कितना में बेचा होगा दोस्तों? 120 में। तो जहां भी गुड परसेंट बोलेगा तो हमेशा एमपी पर निकालेंगे, जहां भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट बोलेगा तो हमेशा सीपी से निकालेंगे। फिर दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक क्लियर होगा सभी लोग का। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं होगा, कि जैसे हम गुड परसेंट पर निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पर निकालेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं, क्लियर। देखिए प्यारे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बेसिक समझ लिए होंगे, क्लियर। अब हम लोग इसको शॉर्ट में हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, यदि एक वेबसाइट 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाले किसी स्मार्टफोन को इतना रुपये में बेच रही है, यानी सर यहाँ बेच रही है और अंकित मूल्य है, यानी सर एसपी दिया है और एमपी दिया है। क्या दिया है? एसपी दिया और एमपी दिया है। सर एमपी कितना है? 25,000 है। कितना है दोस्तों? 25,000 है। तो सर सेलिंग प्राइस कितना है? 18,000। कितना है? 18,000। देखिए कुछ नहीं करना है, इसका रेशियो लीजिए। तो 3 को 0 से 3 को 0 कट गया। फिर तो एसपी कितना आ गया दोस्तों? 18 आ गया। और एमपी का रेशियो कितना आ गया? 25। अब बोल रहा है कि तो स्मार्टफोन पर कितना परसेंट का छूट मिला। देखिए दोस्तों, मार्क प्राइस था 25, बेचा 18 में, कितना का छूट दिया? कितना का छूट दिया? तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो डिस्काउंट निकल जाता है। 15 में 60 घटाएंगे तो 7, और यहाँ एक बचा 7 का डिस्काउंट मिला कितना पर? 25 पर। 25 पर क्यों सर? क्योंकि हम बताइए कि जो छूट होता है हमेशा किस पर निकलता है? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस यहाँ कितना है? 25। तो गुणे कितना करेंगे? 100। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 7 चौके कितना आ गया दोस्तों? 28। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन और शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, क्लियर। देखिए दोस्तों, हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है सर 37 नंबर क्वेश्चन? एक व्यापारी अपने वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य बोले तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस यानी सीपी का बात कर रहा है, 15% अधिक निर्धारित करता है। वह वस्तु को एक निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ कॉस्ट प्राइस तो कंफर्म चल गया, लेकिन सर बोलिएगा सर यहाँ तो अंकित मूल्य नहीं पता चल रहा है। अंकित मूल्य कैसे पता चलेगा? यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य के कभी कभी क्या बोल देगा? अंकित मूल्य बोलेगा। क्या बोलेगा? अंकित मूल्य। यानी विक्रय मूल्य को आपको क्या मान लेना है? एमपी मान लेना है। कभी कभी सर कैसे मानेंगे? कब मानेंगे? कब मानना है? जब बोल देगा निर्धारित करता है, या निर्धारित करता है, तब विक्रय मूल्य क्या मानना है? एमपी मानना है, क्लियर। अब देखिए, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी और एक होता है एमपी। अब देखिए क्लियर है, कोई भी भारी नहीं है, क्लियर। क्या है कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक निर्धारित करता है। एक तरीका है दोस्तों को आप सब मान के बना लीजिए, ठीक है। एक तरीका है कि आप 15% को फ्रैक्शन में तोड़िए।
फ्रैक्शन परसेंटेज तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। टोटल हम लोग 9 क्लास ले लिए थे परसेंटेज में। 15% को हम लोग लिखेंगे 3 बटा कितना दोस्तों 20, कितना 3 बटा 20। अब यहाँ कॉस्ट प्राइस पर बोला है तो हम बोल सकते हैं सर कॉस्ट प्राइस 20 है, तीन तीन अधिक मार्क प्राइस करता है तो यानी 23 करता है। कितना करता है दोस्तों 23 करता है। क्लियर है। आगे क्या बोला है, वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से एमपी से 12% कम मूल्य पर बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस पर बेचता है। क्लियर। तो 12% कितना हम लोग लिखेंगे सर, 12% का होता है 3/25। कितना होता है दोस्तों 3/25। देखिए 12% को 3/25 कैसे लिख रहे हैं। अगर इतना नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले परसेंटेज का क्लास देखिए। क्लियर। अब बोलेंगे सर यहाँ 25 था एमपी तो 3 का डिस्काउंट दिया, यानी कि 12% कम बोला है तो 3 का कम किया तो यानी कि 22 में बेचा। कितना में दोस्तों 22 में। अब देखिए दोस्तों मार्क प्राइस यहाँ 23 है, कितना है 23 है, और यहाँ मार्क प्राइस कितना है 25 है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही वस्तु का मार्क प्राइस दो चीज हो, एक 23 है और एक 25 है। तो क्या करें सर, इसको लिए हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा सर, तो इसको बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे होगा दोस्तों, तो एलसीएम लीजिए। नहीं समझ में आता है तो नीचे वाला को ऊपर से, ऊपर वाला को नीचे से गुना कर दिए, यानी कि इससे 25 से और इसको 23 से गुना करिए और नया सीपी एसपी और एपी का रेशियो निकालिए। तो 25 से 20 में गुना करेंगे तो 25 दूने 50, यानी कि 500 हो गया। क्लियर दोस्तों। अब देखो 23 गुने 22 तो कितना हो गया, 23 गुने 22 करेंगे तो 23 दूने 46 के 6, हाथ में कितना हो गया 4, 23 दूने 46 और 4 कितना हो गया 50, 50 हो गया। कितना 506, कितना गया दोस्तों 506। अब इसको गुना करिए तो 23 बच्चे कितना आ गया, 25 दिया 75 के 5, हाथ में 7 हो गया, 25 दूने 50 और 7 कितना 57, कितना आ गया 575। क्लियर। हमको क्या बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कब किससे निकालते हैं हम लोग, सीपी से। लाभ का तुलना किससे करते हैं, सीपी से। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों 500 का सामान, 500 का सामान 506 में बेचा, यानी कि सर बोलेंगे सर यहाँ 6 का लाभ हुआ कितना से 500 में से इंटू 100 काटेंगे दोस्तों इसको तो 0 से 0 कट गया, 5 से भागा देंगे 6 में 5 एकम 5 और एक बचा 5 एकम 5, यानी एक सही 1/5%। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगी। उम्मीद करते हैं पहला समझ में आया होगा, नहीं आया है तो सेम क्वेश्चन आगे भी है। क्लियर, समझ में आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्लियर है। यह है कि एक व्यापारी अपने वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 42% अधिक निर्धारित करता है। देखिए यहाँ निर्धारित करता है बोल दिया है, तो विक्रय मूल्य को हम लोग एमपी मान लेंगे। क्लियर। तो वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, का लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में बताना है, यानी आंसर डेसिमल हटा के दिया है। ठीक है, तो जल्दी निकालते हैं। सर एक सीपी होता है, एसपी होता है और एक एमपी होता है। अब बाबू यहाँ क्लियर करिए 42% को कितना लिखेंगे सर, 42% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे, तो 42% को हम लिखेंगे 2 दूने 4, 2 एकम 2, 38 बटा कितना 50, कितना लिखेंगे दोस्तों 38 बटा 50, यानी सर लागत मूल्य 50 है तो 42% अधिक निर्धारित करता है, यानी 21 अधिक करता है 1 और 7, कितना गया दोस्तों 71 आ गया। कितना गया 71 आ गया। वह अंकित मूल्य पर, अब देखिए यहाँ अंकित मूल्य बोल दिया, एमपी पर 15% का छूट देता है। 15% को कितना होता है 3 बटा कितना होता है दोस्तों 20/20, यानी मार्क प्राइस सर 20 है, 3 का छूट देता है यानी 17 में बेचता है। कितना बेचता है दोस्तों 17 में। अब देखिए सर ऐसा हो नहीं सकता है कि एमपी यहाँ 71 है और एपी यहाँ 20 है। क्या करना होगा सर, तो इसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, या तो इसको एलसीएम लीजिए या 20 को इससे गुना कर लीजिए और 71 को इससे। चलिए तब नया हम सीपी और एसपी निकालते हैं। क्लियर। तो 20 इसको 20 गुने 50 करेंगे तो कितना हो गया 1000, 5 गुने 10 हो गया 1000 हो गया। क्लियर, 1000 हो गया। अब 17 गुने कितना 71 तो कितना आ गया 17 एकम 17, 17 के 7, हाथ में 1 हो गया, 17 7 119 और कितना हो गया 120, कितना गया 120। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ गया, ये 2 एकम 2 और 7 गुने कितना 14, कितना एक जीरो। अब क्या बोला है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ देखिए 1000 का सामान कितना में बेचा 1207 में, तो हम कह सकते हैं कि सर इसे 207 का प्रॉफिट हुआ। कितना का 207 में, कितना पर दोस्तों 1000, कितना पर 1000 पर पुणे कितना 100, पूरा करेंगे इसको काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 10 से भागा देंगे तो कितना गया दोस्तों 20.7, कितना गया 20.7। देखिए आंसर क्या है राउंड फिगर में, ठीक है 20.7 है तो इसको कितना लिखेंगे 21%। सर इसको 20% भी लिख सकते हैं, 20% इसलिए नहीं लिख सकते दोस्तों कि आधा से यदि ज्यादा आएगा आगे वाला संख्या होता है, यदि आधा से कम आए तो पीछे वाला संख्या होता है। कैसे सर, जैसे मान लेते हैं कि 19.4 है तो आधा से कम है क्योंकि आधा में 5 होता है, तो 4 है तो इसका जो आंसर होगा 19% होगा। कितना होगा दोस्तों 19%। यदि रहता है 19.6 आधा से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि 20% होगा।
क्लियर है कि आप लोग को समझ में आया होगा कि दशमलव को राउंड अप कैसे करते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? एक लैपटॉप को उसके लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक अंकित किया गया है। अंकित किया गया है मतलब दोस्तों एमपी का बात कर रहा है, मार्क प्राइस। 5% लाभ कमाने के लिए तो कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? देखिए यहाँ दो चीज है कि एक ये वाला है और एक वाला है। दो को समझ लीजिए कि एक होता है सीपी, एक होता है एमपी सेलिंग प्राइस, और एक होता है एमपी। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अब क्या बोला है सर? 20% अधिक अंकित करता है तो 20% को कितना लिखते हैं सर? 20% को सर लिखते हैं हम 1/5। कितना लिखते हैं दोस्तों? 1/5। अब देखिए तुलना किससे हो रहा है? लागत मूल्य से। तो मतलब जो नीचे वाला है सीपी है, सर सीपी 5 है, एक अधिक अंकित करता है यानी 6 अंकित करता है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 5% लाभ, सर 5% को क्या लिखते हैं हम लोग? सर 5% को लिखते हैं 1/20। क्या लिखते हैं दोस्तों? 1/20। अब देखिए, अब देखिए ये क्या है? सीपी। नीचे वाला क्या है? सीपी। कैसे सर सीपी कैसे है? सीपी इसलिए दोस्तों कि 5% का लाभ हुआ, तो लाभ किस पर होगा? सीपी पर। लाभ किस पर होगा? सीपी पर। एक बात यहाँ ध्यान से याद रखिए जो हमने शुरू में बताए थे। कहाँ बताए थे? एक बात रट लिखिए, ठीक है? कहाँ हम लोग बताए थे? यहाँ पे जो हमने बताया था कि जो X% की छूट के बाद पहले तो हमेशा एमपी पर, यदि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बोलेगा तो हमेशा सीपी। ये बता रखिए, हमेशा के लिए काम देगा। क्लियर? तो यहाँ क्या था दोस्तों कि 5% का लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट है? तो 5% लाभ कमाना है तो लाभ किससे होगा? सीपी से। तो 1/20 क्या आ गया? सीपी। यानी सीपी कितना आ गया दोस्तों? 20। और एक कमाना है यानी कि हमको 21 में बेचना होगा। कितना बेचना होगा दोस्तों? 21 में। अब देखिए यहाँ सीपी सेम नहीं है क्योंकि यहाँ सीपी 5 है, यहाँ सीपी 20 है। बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा सर? इसको 20 बनाने के लिए हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। सर इसमें भी गुना करना पड़ेगा, इसमें नहीं गुना करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा सर? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 20। हमको मकसद है दोनों को बराबर करना। क्लियर? अब देखिए सीपी कितना आ गया? 4×5 = 20। एसपी कितना आ गया सर? 21। एमपी कितना आ गया सर? 24। अब बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की छूट पर बेचना चाहिए? तो देखिए दोस्तों छूट किस पर होगा? छूट पर किस पर होगा? सर छूट हमेशा एमपी पर होता है। तो एमपी कितना है दोस्तों? 24 है। 24 के समान 21 में बेच रहा है, 24 के समान 21 में बेच रहा है। 24 के समान कितना बेच रहा है दोस्तों? 21 में। कितना का छूट दे रहा है सर? 3 का दे रहा है। कितना पर? 24 पर। तो गुने कितना? 100। तो इसको काटेंगे दोस्तों तो 3 एकम 3, 3×8 = 24 यानी 1/8। आपको पता होगा 1/8 कितना होता है? 12.5%। कितना? ऑप्शन नंबर बी, 12.5%। क्लियर है दोस्तों? हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, ₹1 से 200% अधिक अंकित किया गया है। 25% छूट देने के बाद इसे ₹540 में बेचा गया तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत लोग के क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो 2 से 3 से 4 बार कम से कम लैंग्वेज समझिए और पढ़िए जब तक नहीं समझ में आता है। किसी वस्तु का लागत मूल्य ₹1 है, से 200% अधिक अंकित किया गया है। अंकित किया गया मतलब मार्क प्राइस किया गया है। 25% छूट देने के बाद तो छूट किस पर होगा सर? मार्केट प्राइस पर। इसे ₹540 में बेचा यानी सेलिंग प्राइस का बात कर रहा है। तो हमको एक्स का मान बताना है। एक्स बोले तो लागत मूल्य। तेरे क्वेश्चन समझ में आया सब लोग का? एक होता है सीपी, एसपी और एक एमपी। क्या होता है दोस्तों? सीपी, एसपी और एमपी। 200% अधिक अंकित करता है तो सर 200% को कितना लिखेंगे? सर 200% को लिखते हैं 2/1। तो किससे? लागत मूल्य से। तुम कह सकते हैं सर लागत मूल्य 1 है तो 2 अधिक अंकित करता है यानी 3 अंकित करता है। क्लियर है दोस्तों? आगे क्या बोला है? 25% का छूट देने के बाद 25% को पहले कितना लिखेंगे इसे समझिए। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी कि 25% को लिखेंगे 1/4। और नीचे वाला क्या है दोस्तों? सीपी है कि एमपी है? एमपी। एमपी क्यों है दोस्तों? क्योंकि छूट दे रहा है और छूट हमेशा एमपी पर होता है। क्लियर? अच्छा यहाँ तक तो बताइए तो किसी को दिक्कत नहीं है? सर कभी आप नीचे वाला का एमपी मानते हैं, कभी नीचे वाला का आप सीपी मानते हैं। तो बताए थे कि जब भी छूट परसेंट बोलेगा तो हमेशा नीचे वाला क्या होगा दोस्तों? एमपी होगा। नीचे वाला क्या होगा? एमपी होगा। और प्रॉफिट लॉस जब भी प्रॉफिट परसेंट लॉस बोलेगा तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा दोस्तों? सीपी होगा। ये बता रखिए। क्लियर? तो यहाँ 25% क्या है? छूट देने की बात कर रहा है। छूट किस पर होगा? एमपी पर। सर एमपी 4 होगा, एक का छूट देगा यानी कि 3 में बेचेगा। कितना में बेचेगा दोस्तों? 3 में। अब देखिए सर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो इसको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे सर? तो इसको हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए इसमें 4 से गुना करेंगे और इसमें 3 से, ताकि दोनों सो दैट बराबर हो जाए। क्लियर? तो इसको हम 4 से गुना करेंगे दोस्तों तो नया जो सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा 4 एकम 4 और 3 तिया कितना आ गया? 9, 4 तिया कितना आ गया? 12। ये आ गया न्यू सीपी, एसपी और एमपी का रेशियो। आगे क्या बोला है? छूट देने के बाद
छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा। देखिए दोस्तों 12 का एमपी है, 3 रुपये का छूट दिया, 9 रुपये में बेचा, जबकि बेचने का बात कर रहा है कि 540 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो 540 है सर यह 9 यूनिट का मान है। फिर हमको एक्स का मान बोला है, एक्स का मान क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 4, तो सर 4 यूनिट का मान बताना है, क्लियर। तो 9 से काटेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 छक्के 54 और 1 जीरो, तो 6 चौके कितना आ गया 24, तो कितना आ गया दोस्तों 240। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी से हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है सर कि एक खुदरा विक्रेता अपनी वस्तु को 20% अधिक अंकित करता है, क्लियर है, 20% क्या करता है, अधिक अंकित करता है, और फिर 25% की छूट देता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 2500 तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे आसान है, क्या है सर कि एक सीपी मानेंगे, एक एसपी मानेंगे और एक एमपी मानेंगे। देखिए 20% अधिक अंकित करता है, 20% को कितना बोलेंगे सर, तो 20% को हम लिखते हैं दोस्तों 20%, 20% को कितना लिखेंगे 1/5, कितना लिखेंगे फ्रैक्शन में 1/5। कह सकते हैं सर सीपी 5 होगा, एक अधिक अंकित करता है यानी कि 6 रुपये अंकित करता है। आगे क्या है सर कि 25% का छूट देता है, 25% का छूट देता है, तो 25% का फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/4। तो छूट कब मिलता है किस पर, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा एमपी। सर एमपी 4 है तो 1 का छूट दे रहा है यानी कि 3 में बेच रहा है। कितना बेच रहा है दोस्तों, 3 में बेच रहा है। अब सर यहाँ बराबर नहीं है तो हम लोग बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए इसको एलसीएम लेंगे, तो इसको कितना से गुना करेंगे दोस्तों 2 से, और इसको 3 से, क्लियर है। अब बोलेगा सर वहां तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे से गुना कर रहे थे। देखिए आप इसको चाहे तो 4 से और नीचे 6 से गुना करिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्लियर। 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, हम यहाँ दोनों को 12 बना रहे हैं, क्लियर। तो न्यू कितना आ गया सर, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 5 में 10 आ गया, 3 ये कितना आ गया 9, 4 ये कितना आ गया 12। ये न्यू सीपी एसपी और एमपी का रेशियो आ गया, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे आगे क्या बोला है कि जो लागत मूल्य है, वस्तु का जो लागत मूल्य है क्या है 2500, क्या दोस्तों 2500 है। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 है, देखिए यहाँ कह सकते हैं इसको मिटा दें हम, तो लिख ही देते हैं, ठीक है, तो बाद में तुम लोग पता होगा सर कैसे लिख करते हैं। तो हम कह सकते हैं सर जो 2500 है वो 10 यूनिट का मान है। तो क्या बताना है दोस्तों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोले तो 9 यूनिट का मान बताना है, ठीक है। तो 9 से गुना, 0 से 0, 25 नंबर कितना आता है दोस्तों 225, कितना 225, 2255, 2250 में, तो ऑप्शन नंबर कौन जगह डी। बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 120% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य यहाँ दोस्तों 750 है, तो विक्रय मूल्य बताइए, क्या बताइए विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य पूछा है, क्लियर। तो सीपी होता है दोस्तों, एसपी होता है और एक एमपी होता है, क्लियर। 120% को कितना लिखेंगे, 120% को लिखेंगे सर 6/5, कितना 6/5, क्लियर है दोस्तों। यानी कि सर सीपी 5 है तो 6 अधिक अंकित करता है यानी कि 11 अंकित करता है, ठीक। आगे क्या है 30% का छूट देता है, तो 30% को हम कितना लिखेंगे, 30% को सर हम लिखेंगे 3/10। छूट देता है तो एमपी मान लेते हैं कि 10 है, तो 3 का छूट देता है सर 7 में बेचता हो। अब देखिए यहाँ क्या है सर कि एमपी इक्वल नहीं थे, इक्वल बनाएंगे, इक्वल बनाने के लिए दोनों को एलसीएम लेंगे, तो इसमें 10 से गुना करेंगे और इसमें 11 से गुना करेंगे, क्लियर है। तो न्यू सीपीएसपी और एमपी क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 5 दहा कितना गया 50, 11 सत्ते कितना गया 77, और 4 दहा के कितना गया 110, कितना गया 110। अब देखिए विक्रय मूल्य पूछा है, जो 750 वो क्या है, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी 50 यूनिट का मान है। तो कह सकते हैं सर 700 जो 50 है 50 यूनिट का मान है, और सर हमको विक्रय मूल्य बोला यानी 77 का मान बोला है। काटेंगे दोस्तों इसको तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 2 गया 5 से 25। देखिए 15 सत्ते कितना होता है 105, 5 हाथ में 10 हो गया, 15 सत्ते 105, 105 कितना हो गया 5, 1 और 1, यानी कितना 1155। ऑप्शन नंबर कौन सी जगह डी से हो जाएगा, क्लियर है। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक खुदरा विक्रेता अपनी वस्तु को 150% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस 800 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्लियर। ये भी आसान क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों सीपी है, एसपी है और सर एमपी है। तो यहाँ देखना ध्यान से कि जो 150% है अंकित करता है, तो 150% को कितना लिखेंगे दोस्तों 3/2, कितना 3/2। सर यदि सीपी 2 है, एमपी 3 अधिक मूल्य अंकित करता है यानी सर 5 अंकित करता है, क्लियर है दोस्तों। यार आगे क्या बोला सर कि 40% का छूट देता है, तो 40% कितना लिखेंगे सर, 40% को लिखेंगे 2 बटा कितना 20, कितना 2/20, 2/20 नहीं कितना 2/5, कितना लिखेंगे दोस्तों 2/5।
छूट दिया है तो सर यहाँ एमपी 5 होगा तो 2 का छूट दिया होगा यानी कि 3 में बेचा होगा। कितना में बेचा होगा दोस्तों? 3 में बेचा होगा। अब देखिए यहाँ यहाँ देखिए ध्यान से दोस्तों, क्या है, एमपी यहाँ सेम है तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है, बराबर करने की या गुना करने की जरूरत नहीं। तो हम मान लेंगे सीपी 2 है, एसपी 3 है और एमपी 5 है। यहाँ गुना किस लिए नहीं किए सर? क्यों नहीं किए? क्योंकि दोनों एमपी क्या है, सेम है। क्लियर? अब आगे क्या बोला है, तो लागत मूल्य है, लागत मूल्य यानी सीपी जो है 800 है, जबकि सीपी कितना है दोस्तों यहाँ 2। तो हम कह सकते हैं सर जो 800 है वो 2 यूनिट का मान है, तो विक्रय मूल्य बोला है यानी 3 यूनिट का मान बताना है। तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना गया 400, 4 किया कितना गया दोस्तों 1200, कितना गया 1200। 1200 ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्लियर सभी लोग का? देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति साइकिल को अंकित मूल्य पर बेचता है, क्लियर, जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। यदि वह कुछ छूट देकर इसे अंकित मूल्य से 150 रुपया कम में पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो छूट प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, छूट प्रतिशत बोला है तो हमको 150 की जरूरत नहीं। 150 की जरूरत किस लिए नहीं सर? क्योंकि यहाँ हम कंपेरिजन पूछा है, यानी छूट प्रतिशत बोला था सर, वहाँ हम लोग तो यूज कर रहे थे। देखिए जैसे आप लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ 750 का क्यों यूज कर रहे थे और यहाँ 2500 का क्यों यूज किए थे? दोस्तों यहाँ इसलिए यूज किए थे क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य बोला था, कंपेरिजन नहीं पूछा था, यहाँ रियल वैल्यू पूछा था। ठीक है, ये रियल वैल्यू हम लोग लेने की जरूरत था। लेकिन देखिए इसमें भी कब 800 का यूज कब किए थे? जब हमको विक्रय मूल्य बोला था, विक्रय मूल्य यानी रियल मान पूछा था, इसलिए हम 800 लेना पड़ा। लेकिन यहाँ क्या है कि छूट प्रतिशत बोला था, प्रतिशत यानी कंपेरिजन पूछा है तो हमको 150 की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे। क्लियर? तो क्या है कि लागत मूल्य से 30% अधिक है अंकित मूल्य, तो एक होता है सीपी, होता है एसपी और एक होता है एमपी। 30% को कितना होता है दोस्तों? 30% को सर लिखते हैं 3/10। कितना लिखते हैं दोस्तों? 3/10। सर सीपी 10 है तो 3 अधिक अंकित करता है यानी कि 13 करता है। कुछ छूट देता है उसे 20% का लाभ होता है। अब देखिए 20% का लाभ होता है कितना दोस्तों? 20%। देखिए 20% का लाभ होता है तो 20% कितना लिखेंगे? 1/5। कितना? 1/5। अब देखिए नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी या एसपी या एमपी? सर एमपी नहीं होगा, नहीं एसपी होगा, सर सीपी होगा। क्यों सीपी होगा सर? क्योंकि यहाँ प्रॉफिट लॉस बोला है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लाभ बोला है। हम बताइए जब परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पूछेगा तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा दोस्तों? सीपी होगा। जहां छूट बोलेगा तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा? एमपी होगा। सर कह सकते हैं कि सीपी 5 है, एक का छूट दिया यानी एक 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एक का प्रॉफिट हो रहा है तो यानी 6 में बेचेगा। सर ऐसा हो नहीं सकता है कि इसमें 10 सीपी है और इसमें 5 सीपी। करना क्या होगा? बराबर करना है। तो इन दोनों के लिए हम 10 बनाना है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, ऊपर गुना करने की जरूरत नहीं। तो सीपी कितना आ गया सर? 10 आ गया, 6 दूनी कितना आ गया? 12 और एमपी आ गया 13। क्लियर है? आगे क्या बोला है तो छूट प्रतिशत बताइए। छूट कितना दिया दोस्तों? 1 का। छूट हमेशा किस पर? एमपी पर। एमपी पर इन 13 का सामान 12 में बेचा, 1 का छूट दिया होगा कितना पर दोस्तों? 13 पर। गुने कितना? 100। गुने कितना हो जाएगा? 100। क्लियर है यहाँ तक? अब 1/13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 91, यानी कि 100 बटे कितना आ गया? 13। कितना गया दोस्तों? 13 सत्ते 91 और कितना बचा? 9। तो 9 बटे कितना आ गया? 13। 7 सही 9/13। देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, 7 दशमलव समथिंग हो, तो 13 से भाग देंगे 90 हो जाएगा, यानी 7.90 उतारेंगे 13 6 78, 6 बन जाएगी, यानी 7.6, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है? 45 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक अलमारी का अंकित मूल्य कितना है? कितना है? इतना है। बहुत लंबा है, जो लागत मूल्य से 50% अधिक है, इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ जो इतना बड़का को दिया है तो हमको कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं सर? क्योंकि यहाँ कंपेरिजन पूछा है, रियल मान नहीं बोला है। क्लियर? तो कैसे बनाएंगे सर? तो ये भी आसान है, लागत मूल्य से 25% अधिक है, तो सीपी है दोस्तों, एसपी है और एमपी है। तो सर 50% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे सर? तो लिखेंगे हम 1/2। कितना लिखेंगे दोस्तों? 1/2। सर यदि सीपी 2 है, एक अधिक अंकित करता है यानी कि 3 हो जाएगा, 40% की छूट पर बेचना चाहता है तो सर 40% को हम लोग लिखेंगे 2/5। छूट पर यानी कि एमपी पर। सर छूट देंगे तो 5 है के समान, 2 का छूट देंगे यानी 3 में बेचेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो बराबर करना होगा, तो बराबर करते हैं। इसमें 5 से गुना और इसमें 3 से गुना, तो दैट बराबर हो जाए। क्लियर? 5 में कितना गया? 10 और 3 कितना गया? 9, 5 कितना गया? 15। फिर न्यू आ गया सीपी, एसपी और एमपी। अब देखिए जो लाभ प्रतिशत होगा किस पर? एमपी पर या तो सीपी पर? सर जो लाभ परसेंट होता है या लॉस परसेंट होता है
वो हमेशा सीपी पर रहता है। तो कितना का लॉस हुआ है दोस्तों? 1 का। कितना का? 1 का। 1 का लॉस हुआ है कितना पर? 10 पर। 1/10 कितना परसेंट होता है दोस्तों? 10%। प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो लॉस होगा 10%। क्लियर? सभी लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को लागत मूल्य से 35% अधिक अंकित किया गया है। यदि उसे बेचने पर 20% का लाभ होता है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दोस्तों, एक सीपी होता है, एक एसपी होता है, एक एमपी होता है। 35%, 35% कितना हो गया? 7 बटा कितना? 20। तो सर यदि सीपी 20 है तो 7 अधिक अंकित करता है, यानी कि 27 करता है। क्लियर यहाँ तक? आगे क्या है कि बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% को कितना लिखते हैं सर? 20% को लिखते हैं 1/5। प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो सीपी सर सीपी 5 है, 1 का लाभ में बेच रहा है यानी 6 में बेच रहा होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों? सीपी बराबर करेंगे तो यहाँ 20 बनाएंगे, तो 20 बनाने के लिए यहाँ 4 से गुना करना होगा। तो ये कितना आ गया सर? यहाँ 20 आ गया, यहाँ 6 चौके 24 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 27 आ गया। अब क्या बोला है दोस्तों? तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट, छूट कितना का छूट दिया है? 3 का। कितना का? 3 का। कितना पर सर? 27 पर। इंटू कितना? 100। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 3 एकम 3, 3 नवा 27, कितना के? 1/9। सर 1/9 हम लोग जानते हैं कितना होता है सर? 11 से 1/9%। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है। क्लियर है? यदि उसे इस मूल्य के 33/3% पर बेचा जाता तो 33/3% की हानि होती। यदि वस्तु को मूल बिक्री के 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्लियर है? आसान है ये भी। सर 33% को हम लोग लिखेंगे, 33% को हम लोग लिखेंगे, 33 से 1/3% को तो लिखते हैं हम दोस्तों 1/3। क्लियर है? एक होता है सर सीपी होता है, एक एसपी और एक एमपी होता है। क्लियर है दोस्तों? क्या है? यदि उसे इस मूल्य के 33 से 1/3% पर बेचा जाता है, सर कह सकते हैं कि 3 एमपी है तो 1 में बेचा जाता है छूट देके, यानी सर 2 में बेचा जाता है। अच्छा अधिक यार यहाँ नहीं बोला, इसलिए 3 का सामान 1 में छूट देकर बेचा जाता है। क्लियर? समझ में आया सब लोग को? बहुत लोग कंफ्यूज है क्या है सर, यहाँ 1 का छूट दिए तो 2 में नहीं होना चाहिए। 2 में इसलिए नहीं होना चाहिए दोस्तों क्योंकि यहाँ अधिक या कम नहीं बोला है। क्लियर? क्योंकि खाली बोला है 33 से 1/3% पर बेचा जाता है, न ज्यादा बोला है न कम बोला है। पीछे वाला ने यदि हम बता दें तो अधिक बोला है। देखिए अधिक बोला है कि नहीं, घबराना नहीं इसे देखकर। ठीक है? आगे क्या है दोस्तों कि यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% अधिक पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। 30% इतना ही क्या हानि होती है? कितना होता है? 1/3। तो यदि 3 का सामान है, 1 का हानि होता है यानी 2 में बेचा होगा। पहले सीपी और एसपी निकाल लेते हैं। क्लियर? तो इसको 2 बनाने के लिए में 2 से गुना करना होगा ताकि एसपी सो दैट बराबर हो जाए। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ कितना? 6। ये हो गया सीपी एसपी और एमपी का रेशियो। आगे क्या बोला है? 60% अधिक पर बेचा जाए। क्लियर? 7%, 60% अधिक नहीं, 60% से है। तो 6 का 60% हम निकालेंगे, तो 6 का 60% निकाला तो मुश्किल हो जाएगा, इसको लिए हम लोग 0 लगा लेते हैं। क्लियर? अब कितना हो गया? देखिए 60 का 60%, तो 0 से कितना? 36। तो 36 हो गया। तो बोला है यदि 36 रुपये में बेचा जाए, इन 30 का सामान 36 में बेचा जाए तो लाभ बताइए। तो कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों? 6। 6 का लाभ हो रहा है सर कितना पर? 30। गुने कितना? 100। काटेंगे दोस्तों इसको तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6 और 6 पचे 30, 1/5। पर 1/5 हम जानते हैं कितना होता है? 20%। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे 90 रुपया का लाभ होता है तो छूट की राशि बताइए। अब कोई बोलेगा सर यहाँ 90 का यूज करेंगे कि नहीं? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ रियल राशि बोला है, छूट का राशि, परसेंटेज वगैरह कंपेरिजन वगैरह नहीं पूछा है, तो हम 90 का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं सीपी और एमपी का। सर 25% का छूट देता है तो 25% किस पर छूट देगा? एमपी पर। पहले 25% को फ्रैक्शन आना चाहिए, तो सर इसको हम 1/4 लिखते हैं। तो यदि सर एमपी 4 है तो छूट देता है, यानी 1 का छूट देता है, 3 में बेचता होगा। 30% का लाभ कमाना चाहता है तो 30% को कितना लिखेंगे सर? 3% को लिखेंगे 3/10। तो सर यदि 10 का सामान है, 3 का प्रॉफिट कमाना चाहता है यानी 13 में बेचना होगा। सीपी एसपी और एमपी निकालते हैं, तो इसको हम बराबर करेंगे तो इसमें हम 13 से गुना करना होगा और इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना होगा, तो दैट की एसपी बराबर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो 3 भाग कितना आ गया? 30, 13 कितना आ गया? 39 और 13 चौक कितना आ गया? 52। सीपी एसपी और एमपी का रेशियो आ गया। आगे क्या बोला है कि छूट की राशि बताइए।
जो उसे 90 रुपये कम का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 90 का। जबकि लाभ कितना हो रहा है दोस्तों? 9 रुपये का। कितना का? 9 रुपये का। तो हम कह सकते हैं सर जो 90 रुपया है वो 9 यूनिट का मान है और हमको छूट की राशि बताना है। तो कितना का छूट दिया हुआ दोस्तों? 12 में से 9 गए तो 3 और 4 में से 3 गए तो 1 यानी 13 का। 13 से गुना करेंगे। 9 दहा के 90, 10 दिया कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30 आ गया। यहाँ 13 था ना, 13 दहा के 130। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने विज्ञापित मूल्य पर 23% का कमीशन देता है। कितना कमीशन देता है दोस्तों? 23% का। फिर भी 10% लाभ कमाता है। यदि उसे 56 रुपये का लाभ होता तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य बताइए। यानी कि हमको एमपी पूछा है। सर क्या होता है? सीपी, एसपी और एमपी। क्लियर है दोस्तों? 23% कमीशन देता है विज्ञापित पर। यानी सर एमपी 100 मान लेते हैं तो 30%, 23% कमीशन देता है, यानी कि सर 77 में बेचता होगा। अब यहाँ कोई स्टूडेंट बोलेगा सर 23 का फ्रैक्शन में क्यों नहीं तोड़े? तो तोड़े दोस्तों, 23 का हम फ्रैक्शन में तोड़े तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको हम 23 बटा कितना लिखेंगे? 100। क्लियर है? 100 को समान 23 का छूट यानी कि 77 में बेचा हुआ। क्लियर? अब सर 10% लाभ का मतलब भी है। सर 10% को हम लिखेंगे कितना सर? 1/10। कितना सर? 1/10। यानी कि बोलिएगा सर यहाँ कि 10 का समान है 1 रुपये का लाभ कमाता है, यानी सर 11 में बेचता होगा। सर ऐसा हो नहीं सकता है कि एक एसपी 77 हो और एक एसपी 11 हो। तो करना क्या है सर? इसमें हमको 7 से गुना करना पड़ेगा सो दैट एसपी बराबर हो जाए। क्लियर है दोस्तों? तो 7 से गुना करेंगे, 10 सत्तर 70, 11 सत्तर 77 और 100 एकम 100। अब क्या है दोस्तों? ये देखिए क्या बोला है, उससे यदि उसे 56 रुपये का लाभ होता है। कितना? 56 रुपये। जबकि लाभ कितना हो रहा है? देखिए 7 रुपये का। तो हम कह सकते हैं सर जो 56 यूनिट है वो 7 यूनिट का मान है। जो 56 है 7 यूनिट का मान है। हमको ये क्या बोला है? तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य। तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य कितना है दोस्तों? 100 है। तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 7 8 कितना आ गया? 56। यानी 8 गुने 100 कितना आ गया? 800। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अब बात है हम लोग लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि अंकित मूल्य पर उसे 12.5% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 385 रुपया है, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग बताइए। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग बताइए। ये क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। क्लियर है? देखिए क्या है, निर्धारित करता है। एक होता है सर सीपी होता है सर, इसपी होता है और एमपी होता है। तो 12.5% का छूट देता है सर, तब 12% को हम लोग जानते हैं 1/8 होता है। फिर अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। सर अंकित मूल्य यदि 8 है, 1 का छूट देता है, यानी सर 7 रुपये में बेचता होगा। क्लियर है? फिर भी उसे 15% का लाभ होता है। सर 15% को हम लोग फ्रैक्शन में जाते हैं। फ्रैक्शन में कितना जानते हैं दोस्तों? 3 बटा कितना? 20। 3/20। देखिए लाभ हो रहा है तो सीपी पर होगा, तो हम कह सकते हैं सर सीपी 20 था, 3 का हानि सॉरी लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है, यानी 23 में बेचता होगा। तो सर एसपी बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए क्या करना होगा सर? इसमें 23 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 7 से। करिए। 20 सत्ते कितना आ गया? 140। 23 सत्ते है 3 सत्ते 21 के, एक हाथ में 2 और 7 दूनी 14, 2 कितना आ गया? 16 और 23 8 कितना हो गया? 3 8 24 के, 4 हाथ में 2 हो गया, 8 दूनी 16 और 2 18 कितना दोस्तों? 184। अब आगे आ जाइए। यदि वस्तु का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है? 385, जबकि यहाँ कितना है? 140। 385 है, 140 यूनिट का मान हमको क्या बताना है? तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य मतलब 184 और 161 का मान बताना है। योग जोड़ेंगे तो कितना गया? दोनों जोड़िए तो 5 हो गया, 814 के 4 हाथ में 1, 1 1 2 और 1 3 कितना गया? 345। हमको 345 का मान बताना है। क्लियर? अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना से जा रहा है? 5 से काटे इसको तो कितना गया? 5 दूनी 10, 4 गया, 5 8 40। तो काटेंगे तब 5 7 35, 5 6 30 और 5 9 कितना? 45। 28 आ गया और कटेगा तो कट नहीं रहा है। करना एक तरीका है कि आप यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? यदि हम डिजिटल सम लगाएंगे इसमें, क्योंकि गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट भी देखिए, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी यूनिट डिजिट तो होगा नहीं क्योंकि 5 अगर खा। चलिए हम लोग डिजिटल सम चेक करते हैं। तो 8 2 कितना आ गया? 10, यानी नीचे 1 आ गया। क्लियर? पर चेक करते हैं तो 9 6 कितना आ गया? इसको करते हैं तो 8 है 3 11, 4 5 कितना आ गया? 16। 16 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया? 16 का मतलब डिजिटल सम कितना आ गया? 9 7 16, यानी 7 आ गया। गुने 9 6 कितना आ गया? 15। तो 9 6 15 यानी 9 और 6 यानी 6, 6 से तो कितना आ गया? 42।
ये कितना गया दोस्तों 42। 42 का मतलब क्या है, क्या गया डिजिटल सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं 6 किस में आता है। तो 9 कट गया, 4 और 5 कितना गया 9, 8 7 कितना 15, 15 का मतलब कितना 6 का डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो देखते हैं 9 कट गया 4 5 9, इसका डिजिटल सम कितना 8 आ रहा है। तो देखते हैं, तो 9 कट गया 4 5 9, 7 5 12 यानी 3 आ रहा है। तो इसको चेक करेंगे तो 9 4 5 9 और 7 4 13, 13 मतलब 9 और 4 13 ना 4। तो हमको डिजिटल सम कितना आ रहा था 6, और 6 किस में से पा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन नीचे का, ए से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास सभी लोग को समझ में आया होगा। आप लोग फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। किसी को भी डाउट है, किसी को थोड़ा बहुत डाउट है, क्लास कैसा लगता है, समझाने का तरीका क्या है, आप लोग को फीडबैक जरूर देना है ताकि हम मोटिवेट हो और बेटर से समझा सके, क्लियर है। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्लियर है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।